भारतीय इतिहास के पन्नों में अनंत प्रेरणादायक कहानियां समाहित है। आज आप जिस कहानी से परिचित होने जा रहे हैं वह आपको भगवान के होने या ना होने से संबंधित संपूर्ण धारणा को समाप्त कर देगी। बचपन में जैसे कहानियां शुरू होती थी आज भी वैसे ही शुरू करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। मध्यकालीन दौर में समुद्रगुप्त नाम के राजा थे। वैसे तो वह दया के भंडार थे, मगर क्रोध की परछाई हमेशा उन्हें आलिंगन करके रहती थी। एक बार उन्हें एक ब्राह्मण पर क्रोध आ गया और उन्होंने उसे कारावास में डाल दिया और उसे बाहर निकालने की यह शर्त रखी कि उसे राजा के 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला, गॉड यानी भगवान कहाँ है? दूसरा, मुझे वो दिखाई क्यों नहीं देते? तीसरा, भगवान दिन भर क्या करते रहते हैं? ब्राह्मण ने बहुत सोचा, मगर जटिल सवालों के उत्तर वो नहीं खोज पाया। एक दिन उसका पुत्र गणेश राजा से मिलता है और कहता है कि क्या वो अपने पिता से पूछे सवालों के जवाब दे सकता है? राजा कहता है बिल्कुल, और अगर जवाब सही होते हैं तो तुम्हारे पिता को बरी कर दिया जाएगा। गणेश राजा से एक दूध से भरा बड़ा पतीला लाने का आग्रह करता है। फिर वो कहता है इस दूध के पतीले को चर्ण यानी मंथन करके माखन बना दो। पूरा दूध माखन में बदल जाता है। फिर गणेश कहता है महाराज, आपके 2 सवालों का जवाब यहीं पर छिपा है। महाराज कहते हैं मैं समझा नहीं। गणेश पूछता है महाराज, दूध का मंथन करने से पहले माखन कहाँ था? महाराज कहते हैं दूध में। गणेश पूछता है दूध के किस हिस्से में? महाराज कहते हैं संपूर्ण दूध में। गणेश कहता है आप सही हैं। इसी तरह भगवान हम सब के अंदर है और प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। महाराज पूछते हैं फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? गणेश कहते हैं उसके लिए आपको अपने मन का मंथन करना होगा। यह मंथन मेडिटेशन यानी अध्यात्म के द्वारा संभव है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा। महाराज पूछते हैं मगर मेरे अंतिम प्रश्न कि भगवान करते क्या हैं, इसका जवाब क्या है? गणेश विनम्रता से कहते हैं उसका जवाब जानने के लिए आपको और मुझे अपनी अपनी जगह बदलनी होगी। राजा सिंहासन से उतरकर नीचे वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं और गणेश सिंहासन पे बैठ जाता है। गणेश कहता है भगवान यही करते हैं। एक पल में वह गरीब को सेठ बना देते हैं और अगले ही पल किसी राजा को रंक। इंसान जैसा भी कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फलीभूत करते हैं। इस सृष्टि में हर इंसान को अपनी मर्जी से कर्म करने का अधिकार है, मगर वो अपने कर्मों से उत्पन्न हुए फल से नहीं बच सकता। महाराज बच्चे की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण मुद्रिका देते हैं और आदर सहित ब्राह्मण को कारावास से मुक्त करते हैं। कहानी का उद्देश्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धरती को तो नाप लिया है, अब आसमां का सीना नापना सीख। बहुत बहुत धन्यवाद।